बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़े सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है तकदीर को लेकर है कि एक ऐसा अमल आपके लिए लेकर आए हैं, एक ऐसा वजीफ़ा आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी तकदीर को रातों रात बदल देगा। वो लोग जो अपनी किस्मत को लेकर परेशान हैं, वो लोग जो कहते हैं हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, वो लोग जो कहते हैं हमारी तकदीर में बीमारी लिखी है, वो लोग जो कहते हैं हमारी तकदीर में सुख ही नहीं है, वो लोग जो कहते हैं कि हम तकदीर ने हमारे साथ जो जो कर रही है हम उस पर राज़ी हैं। देखिए, ईमान का हिस्सा है, हदीस भी यही है कि अच्छी और बुरी तकदीर होती है। ठीक है, अच्छी तकदीर भी होती है, बुरी तकदीर भी होती है, और इस पे ईमान रखना, इस पे यकीन करना भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाज़ औक़ात कुछ परेशानियाँ हमें मिल रही होती है, जिस भी काम में हाथ डाल रहे होते हैं, सोना भी मिट्टी बन रहा होता है और अच्छे खासे चलते हुए कारोबार ठप हो जाते हैं, आखिर उसके पीछे कोई ना कोई वजह भी होती है। एक होता है तकदीर का फैसला, वो ठीक है, बुरी तकदीर भी है तो हम राज़ी हैं। बाज़ औक़ात हासदीन की वजह से हमारे साथ परेशानी के मामलात चल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात दुश्मनों की वजह से होता है, बाज़ औक़ात हमारी अपनी कोई काहिली सुस्ती आड़े आ रही होती है तकदीर बनने के, बाज़ औक़ात इससे हमारी गलतियाँ कोताहियाँ बेवकूफ़ियाँ जिसकी वजह से हमारे जो बनते बनते काम हो रहे होते हैं वो बिगड़ रहे होते हैं। वो काम चाहे अब कोई सा भी काम है, चाहे वो रिश्तों को लेके है, चाहे वो औलाद का होना है, चाहे वो सेहत है, ठीक है, कोई भी काम है, कोई भी कारोबार है, घर है, कोई भी काम है, कोई भी दुनिया की खुशी है, आपके पास आने से पहले ये ख़त्म हो रही है, तो हम उस कोशिश के लिए उस वो जो ख़त्म हो जाती है आप तक पहुँचने से पहले पहले खुशी, हम उसका हल के लिए आपको अमल और वजीफ़ा बताएंगे। अमल बड़ा आसान है और बहुत ही आसान है, लेकिन ये कि अमल थोड़ा सा लंबा है, आपको मैं बताऊं, लेकिन ये है कि अमल के अभी मुकम्मल नहीं होगा तो आपका जो है आसान अमल है, लेकिन थोड़ा सा तवील है अमल, ठीक है, पर अमल अभी मुकम्मल नहीं होगा। आपकी झोलियाँ भरना शुरू हो जाएंगी, आपकी मुरादें पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आप पे खुशियों के एक के बाद एक और एक के बाद एक दर खुलना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। तकदीर अच्छी करना या तकदीर के लिए कोशिशें करना, अल्लाह पाक ने भी कहा है, अगर तकदीर ही के ऊपर सिर्फ सब बस हो जाया करे तो अल्लाह पाक इंसान को दुआ का अख्तियार ही ना देता। अल्लाह पाक ने ये कहा है, इस्लाम में है कि दुआ तो मोमिन का हथियार है। दुआ इंसान उसी वक्त करता है ना जब कोई मुश्किल खड़ी होती है। क्यों नहीं उस वक्त इंसान कह देता कि जी ये मुश्किल तो जी मेरी तकदीर का हिस्सा है, क्या दुआ करनी है। दुआ इंसान के लिए जो है हथियार है। इसी हथियार की मदद से आज हमने अपनी तकदीर को बदलना है, अपनी तकदीर पर खुशियों के बंद दरवाजे खोलने हैं। कैसे खोलने हैं वो आज आपको हम बता रहे हैं। चने ले लेने हैं आपने, चने, ठीक है जी, छोटे चने लेने, सफ़ेद चने लेने, काले चने लेने चने ही हैं। छोटा साइज़ रखिएगा, ठीक है, बड़े साइज़ के नहीं लेने चने, आपने छोटे साइज़ के चने लेने हैं। और अच्छा, इस आप अब आधा किलो चने लेके रख लें, हाफ़ के जी, ठीक है, हाफ़ के जी यानी आधा किलो चने आपने लेके एक साइड पे रख लिए हैं। इसको अब आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये एक ऐसी जगह रख दें जहाँ से आपने इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन आधा किलो चनों में से 9 चने गिन के 9 चने निकाल लें। ये 9 चने गिन के आपने निकाल लेने हैं। और अब इन 9 चनों के साथ आपने अमल ऐसा करना है जो तकदीर आप पर रोशन हो जाएगी।
अच्छा, 9 चने आपने ले लिए। इन 9 चनों के ऊपर आपने एक बार एक चना ले, इकट्ठे नहीं पड़ने, ठीक है? इकट्ठा अमल नहीं करना। इन 9 चनों में से एक चना लिया है, एक अलग ले लिया चना, उसके ऊपर एक बार सूरत को सर, ठीक है? एक बार आपने सूरह कोसर, एक बार आपने सूरत कोसर पढ़ ली, और अव्वल आखिर अच्छा 14-14 बार दरूद पाक पढ़ने हैं। कोई सा भी कोई पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 14-14 बार दरूद पाक आप कर लें। और उसके बाद आपने इन 9 चनों में से एक चना लिया, उसके ऊपर एक बार सूरत कोसर पड़ी, फिर दूसरा चना लिया, दूसरी बार सूरत कोसर पड़ी, फिर तीसरा चना लिया, तीसरी बार, फिर चौथा चना लिया, चौथी बार सूरत कोसर। इस तरह हर चने के ऊपर आप एक एक बार, सिर्फ एक एक बार सूरत कोसर पढ़ते जाएं। इस तरीके से आपके 9 चने पूरे हो जाएंगे। फिर 9 चने के ऊपर यानी 9 बार आपने सूरत कोसर पढ़ी है। हर चने के ऊपर अलग अलग पढ़नी है। दोबारा बता रही हूँ। फिर कुछ बहन भाई कहते हैं कि रिपीट आप बार बार कर रही होती हैं। वज़ाइफ जो होते हैं बार बार ही समझाने होते हैं। कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए, और ताकि कोई भी क्वेश्चन की गुंजाइश बाकी ना रहे। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही होती हूँ। स्किप करके देख रहे होते हैं तो हम में से हर कोई वीडियो को स्किप कर रहा होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि स्किप करने के चक्करों में कोई काम की बात रह ना जाए। तो बहरहाल जी, 9 चने आपने ले लिए, उसके ऊपर एक एक करके 9 बार सूरत कोसर पड़ी है। फिर आपने इन 9 चनों को किसी ऐसी जगह पे डाल देना है जहाँ पे कोई मखलूक आके खाती हो, ठीक है? कोई भी अल्लाह की मखलूक खा लेगी, कोई भी चिड़िया, कबूतर, इस तरह की चीज़ें आती हैं वो खा लेती हैं। छोटे चने लेने हैं, बारीक वाले चने लेने हैं। तो फिर आपने ये 9 चने डाल देने हैं। अच्छा, ये अमल आपने 90 दिन करने हैं। 90 दिन यानी लगभग 3 महीने, ठीक है? आपने पूरे, अब देखिए, बल्कि लगभग नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ 90 दिन करना है। ये नहीं कह रही कि 3 महीने करना है, ठीक है? 3 महीने और 90 दिन बज़ाहिर एक जैसा लग रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 28 दिन होते हैं। तो ये अलग अलग डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं महीनों का हिसाब बल्कि आपको नहीं कह रही हूँ, मैं दिनों का हिसाब बता रही हूँ कि 90 दिन पूरे करने हैं, ठीक है? महीनों के हिसाब से नहीं आपने करना कि 3 महीने, आपने 90 दिन का हिसाब रखना है कि 90 दिन पूरे होने चाहिए। जैसे ही आपके 90 दिन पूरे होंगे, आपको ज़िंदगी भर कोई अमल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये एक ऐसा अमल है जो थोड़ा सा आपने डेली बेस पे करना है। 9 चने डेली बेस पे इस तरीके से अमल ये करना है, ठीक है? यूं ही डेली बेस पे पढ़ाई करनी है। डेली बेस पे आपने अल्लाह की मखलूक के लिए इन चनों को ऐसी जगह पे डालना है जहाँ से कोई मखलूक खा ले। 90 दिन तक आपने ये अमल करने हैं। उसके बाद आपको ज़िंदगी में कोई भी, किसी भी काम के लिए कोई वजीफ़ा नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही बाकमाल वजीफ़ा है, ताकतवर वजीफ़ा है, और बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि तकदीर तो हमारी जैसे सो ही गई है, तो अब आप लोग भी जाग जाएं, तकदीर के उठने का वक्त हो गया है।